Hello students, you are watching काश्यप ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ प्रभाकर आचार्य। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल एंड मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 14th चैप्टर ऑफ एंटायर संस्कृत नेम इज प्रतिपदम संस्कृतम। Clearly you can see प्रतिपदम संस्कृतम. So प्रतिपदम is a समास word and its a vigra will be pade pade. So I just show you that Pratipadam is pade pade, that is avibhag samas type, and its meaning is Sanskrit at every step. At every step means Pratipadam, and Sanskritam is Sanskrit language. So here we are going to discuss about the Sanskrit language, Sanskrit medium. Means suppose I learn Sanskrit, then what type of job I'll get, what livelihood it provides to me. इसके बारे में बात किया कि संस्कृत में क्यों पढ़ूँ. वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनी वर्क, फर्स्ट वी सी कि उससे मेरा बेनिफिट क्या होगा, देन ओनली विल स्टार्ट वी बिगिन द वर्क. विदाउट एनी पर्पस नो वन स्टार्ट एनी वर्क. सो हर एक काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है. तो आजकल हम संस्कृत की बात करें तो बट संस्कृत से हम मेरा बेनिफिट क्या होगा, ये स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले आता है. सो देर इज़ अ वास्ट डिस्कशन अबाउट द संस्कृत कि संस्कृत कंटिन्यू करने के बाद मैं क्या क्या जॉब पा सकता हूँ. सो थ्रू द कॉन्वर्सेशन इट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिपिक्टेड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आई विल रीड एंड यू पे अटेंशन, सी ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली. संस्कृत भाषा भारतस्य ज्ञान भाषा वर्तते. संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं कालातीतम् अद्यापि सुसंगतं च. किमर्थं संस्कृतं? कः लाभः संस्कृत पठनेन मम? विद्यालयोत्तरम् अपि अस्ति वा संस्कृत अध्ययनस्य अवसरः? अपि संस्कृत अध्ययनेन अहं वृत्तिं लभेय इति बहवः प्रश्नाः छात्रजीवने अस्मान् संत्रासयन्ति. संस्कृत अध्ययनेन युगानुकूला वृत्तिः तु लभ्यते एव, अपि तु यस्मिन् क्षेत्रे वयं कार्यरताः तत्र अस्माकं गुणवत्ता अपि वर्धते. तदर्थं संस्कृतम् अवश्यम् अध्येतव्यं. यः संस्कृतं सम्यक् जानाति स एव यथार्थतया तस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु उपयोजनं कर्तुं शक्नोति. Now sir, it was reading. Now I tell you each and every word and then we'll see translation in English. Sanskrit bhasha, that means Sanskrit language, Bharatasya Jnana Bhasha. Bharatasya Jnana Bhasha means the knowledge medium of India. Jnana Bhasha means medium of knowledge medium, and Bharatasya means of India. So Sanskrit language is the knowledge medium of India. Means in ancient time many books are written in Sanskrit language. That's why and that is very useful knowledge. आज वो उसको फॉरेनर्स ले रहे हैं, उसको वो ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसको पेटेंट करवा के हमारे सामने ही प्रेजेंट कर रहे हैं. आर नॉलेज ओनली दे प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, और हम सोचते हैं कि ये फॉरेन से आया, बट इट इज़ एक्चुअली द गिवन बाय द संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृते विद्यमानं ज्ञानं कालातीतम् अद्यापि सुसंगतं च. मीन्स संस्कृते इन संस्कृत विद्यमानं means contained means existing, ज्ञानम knowledge, कालातीतम अद्यापि सुसंगतम means perennial. कालातीतम means even after long time. So perennial or perpetual. सुसंगतम च are relevant to modernity. सुसंगतम means relevant to modernity. Then question come, किमर्थम संस्कृतम? Why Sanskrit? Why we should learn Sanskrit? क्या benefit है? कः लाभ संस्कृत पठनेन मम? What I get benefit if I learn Sanskrit? विद्यालय उत्तरम अपि अस्ति वा संस्कृत अध्ययनस्य अवसरः? Is there any opportunity to continue Sanskrit after school education? विद्यालय उत्तरम, विद्यालय से उत्तरम means after school certification, after completing school education, is there any opportunity to continue Sanskrit? अगर किसी को पढ़ना है तो क्या वो संस्कृत कंटिन्यू कर सकता है स्कूल के बाद? अपि संस्कृत अध्ययनेन अहम वृत्तिम लभेय.
So, will I get job or livelihood by learning संस्कृत? दिस इज द मेन क्वेश्चन. ये मेन क्वेश्चन है कि क्या संस्कृत पढ़ने से मुझे कोई जॉब मिलेगा. अक्सर लोगों के मन में, अक्सर बच्चों के मन में होता है संस्कृत कौन पढ़ता है. ओनली द पंडित्स, द पीपल और द स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग वर्शिप, वही पढ़ते हैं. बट दिस इज नॉट रियलिटी. इति बहवः प्रश्नाः छात्रजीवने अस्मान् सन्त्रासयन्ति. So बहवः प्रश्नाः means several questions, several doubts छात्रजीवने in the in the student's life अस्मान् सन्त्रासयन्ति means hunted or the trouble us, means such questions arise in our life, in the student's life. संस्कृत अध्ययनेन युगानुकूलं वृत्तिः तु लभ्यते एव. The writer is telling by learning Sanskrit, the job means that is occupation, definitely you will get suitable job, you will get at the present time. लभ्यते means आपको जॉब तो मिलेगा ही, लभ्यते एव अपितु but also यस्मिन् क्षेत्रे in whichever field वयं कार्यरताः, we will work or we are engrossed in working, तत्र अस्माकं गुणवत्ता अपि वर्धते. There our merit will improve. हमारे गुणवत्ता वहाँ पे बढ़ेगा. Our merit will improve on the basis of our foundation in Sanskrit. तदर्थम संस्कृतम अवश्यम अध्येतव्यम. That's why therefore definitely we should learn संस्कृत. हमें संस्कृत पढ़ना ही चाहिए. यह संस्कृतम सम्यक् जानाति स एव यथार्थतया तस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु उपयोजनं कर्तुं शक्नोति. The writer is telling the person or the student or the man who learns Sanskrit well, properly, not for only the name, not only for the getting marks, but the people who will have deep knowledge in Sanskrit, their importance, their quality, and will improve, and definitely he can use that in the certain fields. उसमें यूज कर सकते, बट आपको नॉलेज होना चाहिए. ये नहीं कि मैंने संस्कृत लिया है जस्ट सर्टिफिकेट मुझे मिला है. ना से इन इंग्लिश, संस्कृत इज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड इज ऑनर्ड एज लैंग्वेज ऑफ गॉड्स एंड लैंग्वेज ऑफ नॉलेज. बट विल दिस एंशियंट लैंग्वेज बी यूजफुल in 21st century? What would be use of studying it? Can one earn livelihood through it? Such questions rise in our minds. The cover page of our textbook perfectly portrays the journey of Sanskrit language, its literature, and how it is beneficial even today's world. The ancient treatises depicting various sciences are helpful beyond time and space. Depicting the various sciences are helpful beyond time and space. Pratipadam Sanskritam is a dialogue in a public place. It subtly brings out that the Sanskrit language is not just worth mugging up to get maximum marks in the examinations, but also helps and guides us at every step of our life. तो दिस इज़ मिस संस्कृत पढ़ने से आप जैसे फ्रंट पेज पे आप देख सकते हो इस बुक किताब का भी नाम क्या है. तो ये सिर्फ हमें ये नहीं कि हमें मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए, बट इससे आप जॉब भी आपको मिल सकता है. यू कैन बी ट्रांसलेटर, यू कैन गेट द जॉब इन द हाई लेवल कंपनीज, हाई लेवल ऑफिस ऑल्सो. सो ये बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बट यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज. नाउ सी द क्वेश्चंस आर रेज्ड हियर टू द राइटर. अपि संस्कृतस्य अध्ययनेन नाम रटनं तथा च प्रायः तत् अधिकगुणान् प्राप्तुम् एव करणीय. मीन्स कि अपि संस्कृतस्य अध्ययनं मीन्स डज इट मीन लर्निंग संस्कृत मीन नाम रटनं मीन्स mugging up or learning by heart only. प्रायः तत् अधिकान् गुणान्, or only one purpose is there to get maximum marks. संस्कृत भाषाया उपयोजनम केषु कार्यक्षेत्रेषु भवति. इन विच फील्ड संस्कृत लैंग्वेज कैन बी यूज. यहाँ पे देखो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, उसी को ट्रांसलेट किया है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, शुड द स्टडी ऑफ संस्कृत बी डन बाय मेमोराइजिंग एंड ऑफन टू गेन मोर मार्क्स. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज,
In which fields in Sanskrit, in which fields is Sanskrit language used? So this is a second question. So in which fields is Sanskrit language used? So दो क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में मैं संस्कृत को प्रयोग कर सकता हूँ और क्या संस्कृत का मीनिंग होता है, संस्कृत लर्निंग का मीनिंग होता है कि जस्ट बाय हार्ट करना, याद करना और सिर्फ मार्क पाना, यही दो उद्देश्य है. So writer is asking this one. So this, it was introduction of this chapter. In next video we are going to continue the paragraph and the dialogues and important words. Next में हम लोग dialogues और important words देखेंगे and based on that we'll see question answer also. So thank you watching my video and please continue watching, because after completion of all chapters I'll discuss you all the papers, board papers, especially 4 or 5 papers I'll discuss along with the question answers. So thank you once again, thank you watching my channel, and please give remark it, also share with your friends.